बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 9 का नेक्स्ट टॉपिक एडियंटम करेंगे। एडियंटम जो है ना वो एक फ़र्न है। फ़र्न की एक एग्जांपल है एडियंटम। फ़र्न बिलोंग्स टू फिलिसिनाई जो कि ट्रोपसीडा की क्लास है। एडियंटम का दूसरा नाम है मेडन हेयर फ़र्न। एडियंटम जो है ना वो मॉइस्ट वॉल्स के साथ साथ ग्रो करते हैं। जो वॉल्स होती हैं, दीवारें हैं जो मॉइस्ट हैं, उनके साथ साथ ग्रो करते हैं। उसके अलावा ये वाटर कोर्सेस यानी वाटर वेज जहाँ से वाटर पास होता है उन रास्तों में, उन वेज में ये ग्रो करते हैं। इनका स्ट्रक्चर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन। तो ये एक स्मॉल हर्ब है। हर्ब मीन्स कि ये नॉन वुडी है। इसके अंदर स्टेम भी मौजूद है, लीव्स भी हैं और रूट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम इनकी स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ना वो देखते हैं। तो ये इनकी स्पोरोफाइट जनरेशन है। इस तरीके से ये इनकी ये जो मेन प्लांट बॉडी है ये स्पोरोफाइट है और इसके डिफरेंट जो है ना वो पार्ट्स हैं। हम बारी बारी इनके पार्ट्स जो है ना वो देखेंगे। सबसे पहले हम अंडरग्राउंड जो पार्ट्स हैं वो हम इनके देखते हैं। तो ये इनकी जो है ना वो स्टेम है। ये जो रेड कलर में है ये स्टेम है। शॉर्ट होती है साइज में, थिक है यानी विड्थ वाइज ये थिक है। ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड है, अनब्रांच्ड है, फर्दर इसकी कोई भी ब्रांच नहीं निकल रही। हॉरिजेंटली ग्रो करती है। ये हॉरिजेंटली ग्रो कर रही है। तो ऐसी स्टेम जो अंडरग्राउंड हो और हॉरिजेंटली ग्रो करे वो राइजोम कहलाती है। तो इसमें जो स्टेम है वो राइजोम है। उसके बाद ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ये रूट्स जो फाइन होती हैं, थिन होती हैं और ये राइजोम यानी स्टेम की जो लोअर साइड है ये वहाँ से ये निकलती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स ऐसी रूट्स होती है जो स्टेम से या लीव्स से राइज हो, लीव्स या स्टेम से निकलें। ऐसी रूट्स को एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। इस केस में रूट्स जो है ना वो स्टेम से निकल रही हैं, राइजोम से निकल रही हैं, उसकी लोअर सरफेस से निकल रही हैं। ये जो स्टेम है इसको कवर किया हुआ है रमेंटा ने। रमेंटा ब्राउन कलर के स्केल होते हैं। स्केल मतलब कि ये नैरो होंगे और पॉइंटेड होंगे और ये राइजोम यानी स्टेम को ये प्रोटेक्शन देते हैं। उसके अलावा परसिस्टेंट लीफ बेसिस कहते हैं रिमेनिंग पार्ट्स, बचे खुचे। तो वो लीव्स के पार्ट्स जो ऐसे लीव्स जो ख़त्म हो गए हैं और वो उनके कुछ बच गए हैं पार्ट्स जो कि परसिस्टेंट यानी कि जो स्टेम से अलग नहीं हुए, परसिस्टेंट हैं यानी स्टेम के साथ अटैच हैं। तो लीफ के ये जो बचे कुचे जो पार्ट्स हैं ये परसिस्टेंट लीफ बेसिस कहलाते हैं और ये इन्होंने भी राइजोम को कवर किया हुआ है। तो ये ज़मीन के नीचे के पार्ट्स हैं एडियंटम के, जिसमें एक स्टेम है जो शॉर्ट है, थिक है, अंडरग्राउंड है, अनब्रांच्ड है, हॉरिजेंटली ग्रो करती है और ऐसी स्टेम को राइजोम कहते हैं। राइजोम के जो लोअर साइड है वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही हैं जो कि फाइन है यानी थिन है। उसके अलावा स्टेम को राइजोम को कवर किया हुआ है रमेंटा ने, जो कि ब्राउन कलर के स्केल्स हैं जो कि नैरो होते हैं और पॉइंटेड हैं और राइजोम को जो है ना ये स्टेम को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उसके अलावा स्टेम को या राइजोम को कवर किया हुआ है परसिस्टेंट लीफ बेसिस ने यानी बचे खुचे लीफ के पार्ट्स जो कि अभी तक स्टेम के साथ अटैच हैं, उनसे अलग नहीं हुए, वो परसिस्टेंट लीफ बेसिस कहलाते हैं। तो अबव द ग्राउंड जो पार्ट्स हैं ये इसका जो अबव द ग्राउंड है ये पूरे का पूरा जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज फ्रंट। तो ये पूरे का पूरा एक लीफ है फर्न का, मिच्योर लीफ है जो यहाँ से ये शुरू हो रहा है और ये सारे का सारा पूरे का पूरा ये मिच्योर लीफ है फर्न का, एडियंटम का, और इसको हम फ्रंट कहते हैं, मैच्योर लीफ
ऑफ फर्न या मैच्योर लीफ ऑफ एडिएंटम इज नोन एज फ्रंट। तो ये साइज में लार्ज है, पाइनेटली कंपाउंड है। लीफ जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक सिंपल लीफ है और एक जो है ना वो कंपाउंड जो है ना वो लीव्स होते हैं। जैसे ये जो है दिस वन इज द सिंपल लीफ, ये एक सिंपल लीफ है और ये उसका लीफ ब्लेड है जिसका दूसरा नेम लेमिन है। दिस होल इज नोन एज, ये जो बीच का जो पार्ट है इसका ये मार्जिन है लीफ के, दीज आर द मार्जिन्स। ये लीफ की टिप है और इसके बीच में ये जो सारे का सारा जो पार्ट है वो लीफ ब्लेड या लेमिना कहलाता है। तो ये कंपाउंड लीफ है, ये दो तरह के होते हैं। इसमें ये एक ऐसा लीफ है जिसमें लीफ का जो ब्लेड है या जो लेमिन है वो डिवाइडेड हो गया है, डिवाइड होके लीफलेट्स में वो डिवाइडेड हो गया है। तो इस तरह का जो लीफ है जिसमें लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स, उसको कंपाउंड लीफ कहते हैं। और अगर दोनों तरफ लीफलेट्स मौजूद है तो ये पाइनेट कंपाउंड लीफ है। दूसरी तरफ एक इस तरह की भी अरेंजमेंट होती है जिसमें लीफ ब्लेड जो है ना वो डिवाइड होकर लीफलेट्स बनाता है, लाइक दैट। इस तरह का जो कंपाउंड लीफ है वो पामेट कहलाता है। पाम कहते हैं हैंड की जो हथेली है, पाम, और उससे फिंगर्स आगे निकल रही हैं। तो दिस वन इज, ये पाम है और ये आगे फिंगर्स की तरह ये लीफलेट्स निकल रही हैं। तो इस तरह का जो कंपाउंड लीफ है वो पामेट कहलाता है। और पाइनेट जो है ना वो पर को कहते हैं, बर्ड्स का जो फीदर है, जो पर है, जिसके दोनों तरफ हेयर होते हैं। तो इस लीफ के दोनों तरफ लीफलेट है, तो ऐसे कंपाउंड लीफ को पाइनेट कहते हैं। और ऐसा जो शेप होगी जिस कंपाउंड लीफ की वो पामेट कहलाएगा। एंड दिस वन इज द सिंपल लीफ। तो एडिएंटम में जो है ना वो सिंपल लीफ नहीं है, उनमें कंपाउंड लीव्स होते हैं। फ्रंट जो है वो पाइनेटली कंपाउंड लीव्स हैं और ये राइजोम की अपर साइड से निकलते हैं। तो ये राइजोम की अपर साइड से निकल रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा मैच्योर लीफ है एडिएंटम का जो फ्रंट कहलाता है। दिस वन इज फिडल हेड, ये फिडल हेड है। ये यंग लीव्स हैं एडिएंटम के, यंग लीव्स फिडल हेड कहलाते हैं और मैच्योर लीफ फ्रंट कहलाते हैं। इसमें सर्सिनेट वर्नेशन है, यानी कि इसमें कॉइलिंग, ये कॉइल्ड होता है। इस कॉइलिंग फॉर्म को, इस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट को जिसमें यंग लीफ कॉइल्ड फॉर्म में है या रोल्ड है, इसको सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। दिस वन इज द स्टॉक, ये स्टॉक है। दिस स्टॉक इज नोन एज स्टाइप, स्टॉक कहते हैं डंडी को। और ये जो स्टॉक है वो स्टाइप कहलाती है। ये ब्लैक कलर की है, स्मूथ होती है, शाइनी होती है। और आगे ये जो स्टाइप के आगे ये वाली जो स्टॉक है ये रैकिस कहलाती है। और ये जो बीच में ये वाली जो स्टॉक है ये भी रैकिस जो है ना वो कहलाती है। तो ये भी ब्लैक कलर की है, स्मूथ होती है और शाइनी होती है। तो रैकस और स्टाइप ब्लैक कलर के हैं, स्मूथ होते हैं, शाइनी होते हैं। इसलिए इसकी वजह से एडिएंटम का जो दूसरा नेम है वो मेडन हेयर फर्न है। तो ये जो रैकिस है और जो स्टाइप है, रैकिस एक ऐसी स्टॉक होती है जिसके साथ लीफ अटैच होते हैं और स्टाइप एक ऐसी स्टॉक है जिसके साथ लीफ अटैच नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्टॉक है इसके साथ कोई लीफ अटैच नहीं है, तो ये स्टाइप कहलाएगा। और आगे ये वाली जो स्टॉक है इसके साथ लीव्स अटैच है, इधर से ये भी जो स्टॉक है इसके साथ भी लीव्स अटैच हैं, तो ये भी और ये भी दोनों जो है ना वो रैकिस कहलाएंगे, जो कि ब्लैक, स्मूथ और शाइनी होते हैं। तो ये इसका जो लीफ है इसके अंदर डाइकोटोमस वेनेशन है, यानी वन वेन इज डिवाइडेड इनटू टू वेन्स। यू कैन सी कि एक जो वेन है वो डिवाइड होके टू वेन्स बना रही है। तो इस तरह की जो वेन्स की जो अरेंजमेंट है वो डाइकोटोमस वेनेशन जो है ना वो कहलाती है। उसके बाद ये जो फ्रंट है ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, ये इसकी प्राइमरी डिवीजन है। इस प्राइमरी डिवीजन को पिन्नाई कहते हैं।
ये फर्स्ट ऑर्डर लीव्स है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब प्राइमरी डिवीजन। तो ये फ्रंट जो है ये प्राइमरीली डिवाइड होके प्राइमरी डिवीजन के ज़रिए ये पिन्नाई बना रहा है, और इससे ये पूरे का पूरा दिस होल, ये एक पिन्नाई है, ये दूसरा है। तो फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू पेनाई, और पेनाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पाइन्योल्स, जो कि सेकेंड ऑर्डर लीफलेट्स है। तो ये जो पूरे का पूरा दिस होल इज नोन एज पाइन्योल। तो इस होल को क्या कहेंगे? दिस होल इज नोन एज फ्रंट, and this front is further divided into pinnae, and pinnae is further divided into penioles। तो ये इसकी एडियंटम का स्ट्रक्चर है। तो ये इसका अबव द ग्राउंड स्ट्रक्चर है, ये इसका फ्रंट है जो कि लार्ज पाइनेटली कंपाउंड लीफ है और राइजोम की अपर साइड से निकलता है। ये इसका यंग और इमैच्योर लीफ है जिसमें क्वाइलिंग है, जो रोल्ड है, इसको फिडल हेड कहते हैं। ये इसकी स्टाक है जिसमें लीफ अटैच नहीं है, ऐसी स्टाक को स्टाइप कहते हैं जो ब्लैक स्मूथ एंड शाइनी है। और ये जो स्टाक है, ये वाली जो स्टाक्स हैं इनके साथ लीफ अटैच है, ये रेक्स कहलाती हैं, ये भी ब्लैक स्मूथ और शाइनी है। लीफलेट के अंदर डाइकोटोमस वेनेशन है जिसमें वन वेन इज डिवाइडेड इनटू टू वेन्स। फ्रंट जो है ना वो फर्दर फिर डिवाइड होके पिनाई बना रहा है जो कि फर्स्ट ऑर्डर लीफलेट है, और ये जो पिनाई है ये फर्दर फिर डिवाइड होके सेकंड ऑर्डर लीफलेट बना रहे हैं जिनको पेनियोल्स कहते हैं। इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया, तो ये हमने इनका एक लीफलेट जो है ना वो सेपरेट किया है, और अगर हम इसके गौर से देखें तो हमें इसके जो मार्जिन है, इस लीफलेट के जो मार्जिन है वो हमें मुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये लीफलेट का मार्जिन है और ये लीफलेट का मार्जिन एक्सटेंड हुआ है, फैला है, और उसके बाद ये रिफ्लेक्स हो गया है, ये मुड़ गया है, और इसके नीचे जो है ना ये स्पोरेंजिया मौजूद है। और इस पूरे के पूरा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉल्स इंड्यूसियम। ये फॉल्स जो है ना वो इंड्यूसियम कहलाता है। इंड्यूसियम इज नोन एज लेयर। तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो लीफलेट के जो मार्जिन है ये क्या हो रहे हैं, ये रिफ्लेक्स यानी मुड़ रहे हैं, और रिफ्लेक्स लोब बेंट हो रहे हैं, ये मार्जिन मुड़ रहे हैं, और उनके नीचे वाली साइड पे जो है ना ये स्पोरेंजिया जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अटैच है। तो हम इसको ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है दैट इट इज़ नोन एज फॉल्स इंड्यूसियम। तो इसको हम इन लार्ज देखते हैं। तो यही वाला जो पोर्शन है हमने इसको यहाँ पे सेपरेट जब करते हैं दिस वन, तो ये वाला जो है ये इसका लीफलेट का मार्जिन है दिस वन, और ये जो मार्जिन है ये क्या हो रहा है, ये एक्सटेंड होके फिर मुड़ रहा है, रिफ्लेक्स लोब, रिफ्लेक्स मतलब बेंट मार्जिन, मुड़ा हुआ मार्जिन, मुड़ा हुआ लोब पार्ट रिफ्लेक्स्ड, ये बना रहा है। और इसके नीचे वाली साइड पे ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया अटैच है, और ये जो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है ये सोरस सिंगुलर सोरस है, और सोराई इसकी प्लूरल है। तो स्पोरेंजिया का जो ग्रुप है, जो क्लस्टर है, वो सोराई या सोरस जो है ना वो कहलाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉल्स इंड्यूसियम कहलाता है। ये फॉल्स इंड्यूसियम इसलिए कहलाता है क्योंकि ये कोई सेपरेट कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि लीफलेट के जो मार्जिन है वही मुड़ के रिफ्लेक्स्ड होके ये लेयर बना रहे हैं। तो अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अगर एक अलग से अगर ये स्ट्रक्चर होता तो फिर हम इसको ट्रू इंड्यूसियम कहते हैं, मगर ये कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये जो लीफलेट के जो मार्जिन है वही मार्जिन जो है वो रिफ्लेक्स्ड होके बेंट होके ये जो है ना वो लेयर बना रहे हैं लीफ की, और इनके नीचे जो है ना ये स्पोरेंजिया अटैच है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया अटैच है जिसको सोरस या सोराई कहते हैं। नाउ वी सी के एडियंटम का लाइफ साइकिल देखते हैं कि एडियंटम कैसे रिप्रोडक्शन करता है, कैसे एडियंटम का लाइफ साइकिल है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो एडियंटम का जो लाइफ साइकिल है वो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है।
इसके अंदर दो जनरेशन होती हैं, एक स्पोरोफाइट जनरेशन है, एक गमीटोफाइट जनरेशन है, जो एक दूसरे में अल्टरनेट होती हैं, एक दूसरे में चेंज होती हैं। यानी स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो स्पोर्स बनाते हैं और फिर वो स्पोर गमीटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं, और गमीटोफाइट जनरेशन गैमीट्स बनाती है और वो गैमीट्स जो है ना वो ग्रो करके स्पोरोफाइट बनाते हैं। तो इसको हम हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो स्पोरोफाइट जो है एडिएंटम की वो डोमिनेंट है, यानी जो मेन प्लांट बॉडी जो है एडिएंटम की वो स्पोरोफाइट जनरेशन है, और ये डिप्लॉयड है, इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर में होते हैं। गमीटोफाइट जो है वो स्मॉल है, रिड्यूस्ड है, यानी कि स्मॉल, रिड्यूस का मतलब है स्मॉल इन साइज, साइज में छोटी है, और स्पोरोफाइट से अलग है, स्पोरोफाइट के साथ ये अटैच नहीं है, इंडिपेंडेंट है, अपनी फूड खुद बना सकती है गमीटोफाइट, और ये हप्लाइड है, इसमें क्रोमोसोम जो है ना वो पेयर फॉर्म में नहीं होते। सोराई प्लूरल है, सोरस सिंगुलर है। अभी हम पढ़ के भी आए हैं कि स्पोरोफाइट जो है ना वो क्या करती है जनरेशन, इसमें ये लार्ज नंबर ऑफ सोराई या लार्ज नंबर ऑफ सोरस बनाती है। सोरस या सोराई किसको कहते हैं? इट इज़ द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के ग्रुप को कहते हैं। तो स्पोरोफाइट ग्रीन कलर, जो सोरस है या सोराई जो है ये ग्रीन कलर का होता है, और जब ये डेवलप हो जाता है, जब ये राइप हो जाता है, जब ये मैच्योर हो जाता है, तो फिर इसका कलर जो है ना वो ग्रीन से डार्क ब्राउन हो जाता है। सोरस जो है ना इसमें बहुत सारे स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, और इन स्पोरेंजिया को फॉल्स इंड्यूसियम ने कवर किया होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा है फॉल्स इंड्यूसियम को, और उसके नीचे स्पोरेंजिया जो है ना वो अटैच है, और जो फॉल्स इंड्यूसियम स्पोरेंजिया को कवर किया हुआ। तो सोराई या सोरस जो है, स्पोरोफाइट बहुत सारे लार्ज नंबर में सोराई या सोरस बनाते हैं, और सोरस और सोराई क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं, राइप हो जाते हैं, यानी कि जब ये डेवलप हो जाते हैं, तो फिर ये डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। सोरस जो है ये एक इसमें बहुत सारे स्पोरेंजिया जो है ना वो आ जाते हैं, और जिनको फॉल्स इंड्यूसियम ने कवर किया हुआ है। तो वो लीव्स एडिएंटम के, वो लीफलेट एडिएंटम के स्पोरोफाइट के वो लीव्स जिनके साथ स्पोरेंजिया अटैच है, वो स्पोरोफिल कहलाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि स्पोरेंजिया कैसा होता है एडिएंटम का। स्पोरेंजिया इज द प्लूरल एंड स्पोरेंजियम इज सिंगुलर। इसका दूसरा नेम जो है ना वो कैप्सूल होता है स्पोरेंजिया का। तो एडिएंटम का जो स्पोरेंजिया है या स्पोरेंजियम है, जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ये स्लाइटली फ्लैटेंड है, यानी कि स्ट्रेट है, सीधा है, और बाई कन्वेक्स इसकी बॉडी है, यानी कि दरमियान से ये थिक है और एजेस से ये थिन है। ऐसी बॉडी को बाई कन्वेक्स बॉडी कहते हैं, दरमियान से दोनों साइड से जो है ना थिक है और मार्जिन से ये थिन है। तो ये इसका स्पोरेंजिया है, ये इसकी मल्टी सेलुलर स्टाक है जिसके ज़रिए ये अटैच होता है फॉल्स इंड्यूसियम के साथ, मल्टी सेलुलर स्टाक। उसके बाद ये इसकी जो है ना वो कैप्सूल की या स्पोरेंजिया की ये वॉल है, कैप्सूल वॉल या स्पोरेंजिया वॉल, और इसमें सिंगल लेयर होती है फ्लैट, यानी कि बिल्कुल सीधे थिन वॉल सेल, यानी ऐसे सेल पे मुश्तमिल है कैप्सूल वॉल, एक ही लेयर है सेल की। तो ये जो दिस इज द सिंगल लेयर ऑफ द सेल, और सेल जो है ना ये फ्लैट है बिल्कुल, और इनकी वॉल्स जो है ना वो थिन होती हैं। ये स्पोरेंजिया या कैप्सूल के जो है ना वो एजेस हैं, उनके मार्जिन है, और ये जो एजेस हैं इसके दो पार्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं, एक एनुलस कहलाता है और दूसरा स्ट्रोमियम कहलाता है। तो एनुलस का मतलब होता है रिंग, तो ये वाला जो पार्ट है ये रिंग फॉर्म में है। तो एज का जो 3/4 है, यानी कि जो 75% जो हिस्सा है या पार्ट है एज का 3/4, वो एनुलस पे मुश्तमिल है। एनुलस जो है वो एनुलर सेल है, ये दीज आर द एनुलर सेल्स। इनकी जो अंदर वाली जो साइड है, अंदर वाली जो वॉल है, और जो रेडियल मतलब ये जो साइड पे जो इसकी जो वॉल है इन सेल्स की, ये थिक होती है, और बाहर वाली आउटर जो इनकी जो वॉल होती है इन सेल की, वो थिन होती है।
तो अंदर वाली साइड से और साइड और इनर साइड और लेटरल साइड यानी रेडियल साइड मतलब लेटरल साइड, तो वहाँ से ये थिक है और बाहर वाली जो इनकी जो लेयर है सरफेस है इन सेल्स की वो थिन है। तो एज का कैप्सूल का जो एज है, कैप्सूल का जो मार्जिन है उसका जो 3/4 है, जो 75% जो है वो कवर किया हुआ है एनुलस ने, और एनुलस जो है वो एनुलर सेल पे मुश्तमिल है, और एनुलर सेल की जो वॉल्स हैं वो अंदर से और लेटरल साइड से थिक होती हैं और बाहर से थिन है। दूसरी जो लेयर है, दूसरा जो पार्ट है एज का वो स्टोमियम है, जिसमें जो स्टोमियल सेल पे मुश्तमिल है, और ये सेल थिन वॉल है, और ये कैप्सूल का या स्पोरेंजिया का जो एजेस हैं उसका 1/4 इन्होंने जो है ना वो कवर किया हुआ है, यानी 25%। तो ये इनका जो है ना वो स्पोरेंजिया है, मल्टीसेलुलर स्टॉक है। उसके बाद कैप्सूल की जो वाल है वो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट थिन वाल सेल पे मुश्तमिल है। एजिस के दो पार्ट है, एक पार्ट एनुलस है जो 3/4 यानी 75% ऑफ एज एनुलस पे मुश्तमिल है, और एनुलस जो है वो एनुलर सेल पे मुश्तमिल है जिनकी वाल्स अंदर से और रेडियल मतलब लेटरल साइड से थिक है। स्टोमियम जो है ना वो स्टोमियल सेल पे मुश्तमिल है, और ये सेल थिन वाल्ड है, और 1/4 जो रिमेनिंग 25% है एज का वो स्टोमियम ने कवर किया हुआ है, और बाई कन्वेक्स बॉडी है। तो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं। ये वो सेल हैं जो स्पोर बनाते हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं। इनमें मियोसिस होती है। मियोसिस का दूसरा नाम रिडक्शन डिवीजन है, क्योंकि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम के जो नंबर हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, टू हाफ हो जाते हैं ओरिजिनल नंबर से, तो इसलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉइड है, स्पोर बनाने वाले सेल हैं। इनमें मियोसिस होती है जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। तो जब ये स्पोर बन जाते हैं तो एनुलस जो है वो कंट्रैक्ट करती है, यानी शॉर्ट हो जाती है, यानी पुल करती है जब हॉट और ड्राई वेदर में, क्योंकि इन सेल्स में से वाटर जो है ना वो निकलता है, डिहाइड्रेशन होती है, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से एनुलस के जो सेल हैं वो शॉर्ट होने लगते हैं, वो कंट्रैक्ट होने लगते हैं। एनुलस जो लेयर है वो भी कंट्रैक्ट होने लगती है, और जिसकी वजह से जो स्टोमियल सेल हैं, जो स्टोमियम बना रहे हैं, जो थिन वॉल्ड सेल हैं वो रैप्चर हो जाते हैं, और बीच में से जो स्पोर्स हैं वो फिर बाहर निकलते हैं और डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं हवा के जरिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि थिन वॉल सेल यानी स्टोमियम के जो सेल हैं वो रैप्चर हो गए हैं, जिसकी वजह से बीच में से ये स्पोर्स जो है ना वो बाहर निकलेंगे, जो विंड के जरिए फैलेंगे। तो जब ये स्पोर किसी मॉइस्ट सॉइल पे गिरेंगे तो वहाँ पे ये ग्रो करेंगे। सूटेबल जब इनको टेम्परेचर मिलेगा तो फिर ये ग्रो करके गमीटोफाइट जनरेशन बनाएंगे, जिसका दूसरा नाम प्रोथैलस है और जो हैप्लॉइड है। तो इस तरीके से जो है ना वो स्पोर्स इनसे रिलीज होते हैं। तो स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस के जरिए स्पोर मदर सेल जो है वो हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं, और फिर जब ड्राई और हॉट वेदर आता है तो एनुलस जो है उसमें से डिहाइड्रेशन होती है, वाटर निकलता है, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से एनुलस जो है उसकी जो लेयर है वो कंट्रैक्ट होती है, सिकुड़ जाती है, और जिसकी वजह से स्टोमियल सेल जो कि थिन वॉल सेल है वो रैप्चर हो जाते हैं, और स्पोर्स जो है ना वो बाहर निकल के फैल जाते हैं हवा के ज़रिए। और जब वो किसी मॉइस्ट सॉइल पे जाके गिरते हैं और सूटेबल जब उनको टेम्परेचर मिलता है तो वो ग्रो करके जो है ना वो गमीटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। तो नाउ वी सी कि गमीटोफाइट जनरेशन जो है वो कैसी है एडिएंटम की। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एडिएंटम की गमीटोफाइट के ऊपर नोट लिखें, या इसका दूसरा नाम है प्रोथैलस। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज प्रोथैलस। तो इसका ये स्ट्रक्चर है प्रोथैलस गमीटोफाइट का। तो ये ऑटोट्रॉफिक है, यानी अपनी फूड खुद बना सकती है, साइज में छोटी है, स्मॉल है, फ्लैट है यानी स्ट्रेट है, बिल्कुल हार्ट की शेप की तरह की होती है। साइज इसका जो सबसे इसका जो पार्ट है, जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, जो लॉन्गेस्ट इसका जो बनता है डायमीटर जिस पार्ट से, वो 8 mm है। तो लॉन्गेस्ट इसका साइज 8 mm है। हॉरिजेंटली ये प्लेस्ड होती है, वर्टिकल नहीं होती, हॉरिजेंटल होती है, यानी अलोंग द सॉइल, अलोंग द सरफेस ऑफ सॉइल ये मौजूद होती है। उसके अलावा ये मोनोएशियस है, यानी इस गमीटोफाइट के अंदर, एक ही गमीटोफाइट के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों जो है ना इसके अंदर मौजूद है।
तो एडियंटम की जो गमीटोफाइट है इसका दूसरा नाम प्रोथैलस है। ये अपनी फूड खुद बनाएगी, इंडिपेंडेंट है, साइज में स्मॉल है, फ्लैट है, स्ट्रेट है, सीधी है, हार्ट शेप है। लॉन्गेस्ट जो इसकी जो वो साइड जहाँ इसका लॉन्गेस्ट डायमीटर बनता है वो 8 mm बनता है। हॉरिजेंटली प्लेस्ड अलोंग द सरफेस ऑफ सॉइल जो है ना ये होता है, ग्रो करता है। मोनोएशियस है, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ना वो एक ही गमीटोफाइट के अंदर मौजूद है। ये इसका नॉच है, नॉच एक डिप्रेशन को कहते हैं, एपिकल यानी टिप। तो इसकी ये जो टिप है, ये जो इसका जो इंटीरियर एंड है, यहाँ पे एक डिप्रेशन है जो एपिकल नॉच कहलाती है। और ये इसके यहाँ से जो है ना वो आगे इसके अंदर इस एपिकल नॉच के अंदर ग्रोइंग पॉइंट होता है, वो हम आगे देखेंगे कि यहीं से जो है ना वो स्पोरोफाइट जो है ना वो निकलेगी और ग्रो करेगी। इसके जो मार्जिन है, इसके जो किनारे हैं मार्जिन, ये सिंगल 1 सेल थिक है, जबकि इसका जो मिडल पार्ट है वो मैनी सेल थिक है, यानी उसमें बहुत सारे सेल्स की लेयर हैं। जबकि बाहर जो मार्जिन है उसमें एक ही सेल की 1 सेल जो है ना वो थिक है, 1 सेल की लेयर है। जबकि इसमें ऊपर नीचे बहुत सारे सेल जो हैं वो अरेंज होते हैं। तो ये मिडल से ये मैनी सेल थिक है, कुशन की तरह की है, जैसे यानी कि सॉफ्ट है, मगर मार्जिन से ये 1 सेल थिक है। ये इसके राइजाइड्स हैं जो कि यूनिसेलुलर है, जो इसकी पोस्टीरियर साइड से निकलते हैं, और इसकी जो लोअर सरफेस है वहाँ से ये निकल रहे हैं प्रोथैलस की। और राइजाइड का काम ये होता है कि ये गमीटोफाइट को सॉइल के साथ फिक्स करवाते हैं और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी ऑब्जॉर्व करते हैं। और ये जो यूनिसेलुलर राइजाइड है ये एक ही सेल पे मुश्तमिल है, और वो जो सेल है वो राउंडेड है और थिन वॉल्ड है, उसकी जो वॉल है उसकी वो थिन है। तो ये एपिकल नॉच के बिल्कुल करीब इसके जो सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, नॉच के करीब मौजूद होता है। ये इस मिडल पार्ट जो कि कुशन की तरह सॉफ्ट है, मैनी सेल थिक है, कुशन की तरह, उसके अंदर आर्चिगोनिया जो है ना वो एम्बेडेड होते हैं, यानी धसे हुए होते हैं या मौजूद होते हैं। और ये प्रोथैलस की जो नीचे वाली जो सरफेस है, अंडर सरफेस यानी कि जो लोअर सरफेस है उसकी, वहाँ पे ये जो है ना उस कैलस वहाँ पे ये दरमियान में जो वो पार्ट जो मैनी सेल थिक है, जो कुशन की तरह सॉफ्ट है, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। एंथ्रीडिया जो मेल सेक्स ऑर्गन है ये राइजाइड्स के दरमियान में मौजूद है, और ये भी प्रोथैलस की लोअर सरफेस पे मौजूद है, अबव सरफेस पे मौजूद नहीं है। तो एंथ्रीडिया जो है ना वो राइजाइड्स के दरमियान में मौजूद है। यू कैन सी कि यहाँ ये सारे एंथ्रीडिया हैं जो मेल सेक्स ऑर्गन है, और ये बहुत सारे स्पर्मेटाजॉइड बनाते हैं। स्पर्मेटाजॉइड का दूसरा सिंपल नाम है स्पर्म्स, और इनके जो स्पर्म है वो स्पायरली क्वाइल्ड होते हैं और मल्टीसिलिएटेड होते हैं। तो ये स्पायरल शेप भी है, क्वाइल्ड भी है, और इनमें ये इनमें बहुत सारे सीलियाँ हैं जिनके ज़रिए ये वाटर में स्विम करते हैं। ये आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर है। आर्चिगोनिया जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसके 2 पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट नेक कहलाता है और नीचे वाला पार्ट वेंटर है। इसी वेंटर के अंदर एग होता है, एग का जो दूसरा नाम है वो ओवोस्फीयर है। तो ये इसकी गमीटोफाइट जनरेशन है एडियंटम की, जिसका दूसरा नाम प्रोथैलस है। ये ऑटोट्रॉफिक है, अपनी फूड खुद बना सकती है, स्मॉल इन साइज, फ्लैट होती है, बिल्कुल स्ट्रेट, हार्ट शेप है, 8 mm इसका डायमीटर है, हॉरिजेंटली मौजूद है ये सॉइल में, मोनोएशियस है, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही गमीटोफाइट के अंदर जो है वो मौजूद है। इसका जो इंटीरियर एंड है वहाँ पे एक डिप्रेशन है जिसको नॉच कहते हैं, और यहीं पे इसका ग्रोइंग पॉइंट है, यहीं से स्पोरोफाइट जो है ना वो ग्रो करेगा, निकलेगा। इसके जो मार्जिन है वो 1 सेल थिक है, यानी थिन है, इसके मार्जिन 1 सेल सिर्फ थिक है, मगर दरमियान से ये मैनी सेल थिक है, बहुत सारे सेल एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर मिडिल पार्ट बना रहे हैं, और इस तरह कुशन लाइक जो है ना इसका मिडिल पार्ट है, यानी सॉफ्ट है। और इसी कुशन लाइक पार्ट के अंदर आर्चिगोनिया जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, और ये नॉच के करीब ये मौजूद होते हैं आर्चिगोनिया, और ये भी प्रोथैलस की जो लोअर सरफेस है जो वहाँ पे ये मौजूद होते हैं।
उसके बाद जो है ना ये एंथ्रीडिया, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये राइजाइड्स के दरमियान में मौजूद है, और ये बहुत सारे न्यूमरस स्पर्मेटोजॉइड यानी स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्पाइरली कॉइल्ड है, उनमें बहुत सारे सीलियाँ हैं। यूनिसेलुलर राइजाइड ये पोस्टीरियर साइड पे हैं गमीटोफाइट या प्रोथैलस के, और ये लोअर साइड पे मौजूद होते हैं और गमीटोफाइट को फिक्स करवाते हैं सॉइल के साथ। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब भी करते हैं, और ये राउंडेड थिन वाल सेल पे मुश्तमिल होते हैं। ये आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर है, इसमें ऊपर वाला पार्ट नेक है, नीचे वाला वेंटर है जिसके अंदर एग है, एग का दूसरा नाम ओवोस्फीयर है। तो एंथीरोजॉइड मतलब स्पर्म यानी स्पर्मेटोजॉइड, एक ही बात है। ये वाटर में स्विम करेंगे और आर्चिगोनिया की तरफ जाएंगे। आर्चिगोनिया के अंदर एग मौजूद है, वहाँ स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होगी और जो है ना जाइगोट बनेगा। जाइगोट का दूसरा नाम है ओवोस्पोर। जाइगोट डिप्लॉयड होगा और फिर ये जाइगोट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा। स्पोरोफाइट शुरू में तो गमीटोफाइट के साथ अटैच होगी, लेकिन बाद में स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, गमीटोफाइट से अलग हो जाएगी। तो एंथीरोजॉइड स्पर्म वाटर में स्विम करके आर्चिगोनिया के अंदर एग के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट का दूसरा नेम है ओवोस्पोर। फिर वो जाइगोट जो है ना वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा, और स्पोरोफाइट जो है ना वो पहले तो अटैच रहेगी गमीटोफाइट के साथ, लेकिन उसके बाद जो है ना ये उससे अलग हो जाएगी। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। ये एडिएंटम की स्पोरोफाइट जनरेशन है। ये इसके लीफलेट हैं जिसके अंदर डाइकोटोमस वेनेशन है, यानी वन वेन इज डिवाइडेड इनटू टू वेन्स, ठीक है। और इसी लीफलेट में सोरस भी है। सोरस क्या है? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। वहीं से हमने एक स्पोरेंजिया जो है ना इसको सेपरेट कर लिया है। ये स्पोरेंजिया ब्रैप्चर हो गया है, इसमें से स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स बाहर आ रहे हैं, और वो हैप्लॉइड स्पोर्स जो है ना वो ग्रो करके ये गमीटोफाइट जनरेशन बनाते हैं जिसको प्रोथैलस कहते हैं। इस प्रोथैलस में ये जो है जो नॉच के करीब आर्चिगोनिया मौजूद है, और एंथीरोजॉइड के दरमियान में एंथ्रीडियम मौजूद है। एंथ्रीडियम से ये स्पाइरली कॉइल्ड स्पर्म जो है ना, मल्टीसिलिएटेड स्पर्म जो है ना वो बन के निकलते हैं जो वाटर में स्विम करते हैं, और सीधा एग के साथ स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जो है ना वो फिर मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में, जो कि डिप्लॉयड है एम्ब्रियो, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, उसमें जो है ना ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो, और फिर ये एम्ब्रियो डिवाइड होके ये जो एपिकल नॉच में जो ग्रोइंग पॉइंट है ये वाला, यहाँ से फिर यंग स्पोरोफाइट जो है ना वो निकलता है, जो कि स्टार्ट में तो अटैच रहता है गमीटोफाइट के साथ, मगर फिर बाद में वो अलग ग्रो करता है और एक मैच्योर स्पोरोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एडिएंटम का जो लाइफ साइकिल का जो स्केच है ये भी कभी कभी ये भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ स्केच भी जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसकी ये जो स्केच है, इसका जो डायग्राम है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, लाजमी करनी है। तो कभी कभी स्केच आता है सिर्फ बनाने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में, और कभी कभी ये पूरा क्वेश्चन जो है ना वो लिखने को आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ एडिएंटम। तो बाकी ये दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। तो बाकी हम इसको कल आगे मज़ीद फर्दर इसको पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।